Good morning, students. Today we are going to start your grammar book, and this is your grammar book BBC Compacta. We have completed 2 lessons and 2 poems from Honeycomb and 2 lessons from An Alien Hand. Today we will start your grammar book. We will learn about how to write a notice. Yes, a notice is a very short piece of writing which is usually formal in style. जो नोटिस होता है वो राइटिंग का बहुत ही शॉर्ट पीस होता है, यानी कि एक छोटा सा पार्ट होता है विच इज़ यूजुअली फॉर्मल इन स्टाइल, जिसका लिखने का तरीका औपचारिक होता है. इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू अनाउंस इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस, बर्थ्स एंड डेथ्स, ओकेजन्स, for example inaugurations or sales, to issue public instructions, to make appeals and to extend invitations. इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा इवेंट्स और सेलिब्रेशंस को अनाउंस करने के लिए, किसी भी घटना की घोषणा करने के लिए या किसी सेलिब्रेशन के बारे में जानकारी देने के लिए, किसी की बर्थ या डेथ के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए, या कोई भी ओकेज़न अगर आए, कोई अवसर आए, जैसे कि कोई उद्घाटन हो किसी चीज़ का या सेल्स कहीं पे बिक्री लगी हो, तो इन सब चीज़ों में हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एक नोटिस के थ्रू देते हैं. टू इशू पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, या लोगों को निर्देश देने के लिए. टू मेक अपील्स, उनसे कुछ अपील करने के लिए. एंड टू एक्सटेंड इन्विटेशंस, इन्विटेशन यानी कि कोई निमंत्रण, एक्सटेंड जिसको अगर आगे बढ़ाना पड़ जाए तो शॉर्ट नोटिस के द्वारा हम इसको इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं. मोस्ट नोटिस आर मेंट टू बी पिन्ड अप और पेस्टेड ऑन स्पेशल बोर्ड्स मेंट फॉर द पर्पज. ज़्यादातर जो नोटिस लिखे जाते हैं उनका मतलब है कि उनको किसी स्पेशल बोर्ड पे या तो पेस्ट कर दिया जाता है या उनको पिन अप कर दिया जाता है किसी खास पर्पज के लिए. सम नोटिस, फॉर एग्जाम्पल नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो अपीयर इन न्यूज़पेपर्स. और कुछ ऐसे नोटिस भी होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस हैं वो न्यूज़पेपर में भी हम उनको देख सकते हैं. तो हम अब ये देखते हैं कि हाउ वी कैन राइट एन इफेक्टिव नोटिस. An effective notice will usually include the following points. Point first is name of the organization, institution or officer. First of all, you have to write the name of the organization. After that, second point, the word notice. Below the name of the organization, you should write the word notice. देन डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, यानी कि आप किस डेट को उस नोटिस को लिख रहे हो, फिर आप ये राइट करोगे. देन फोर्थ पॉइंट, अ सुटेबल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और हेडिंग. फिर आप एक बहुत ही इफेक्टिव सा हेडिंग दोगे उसका कि किस बारे में आप नोटिस लिख रहे हो. देन पर्पज फॉर विच इट हैज़ बीन रिटन. फिर आप उसका क्या उद्देश्य है लिखने का, किस लिए लिख रहे हो, वो सारी इवेंट उसको डिस्क्राइब करोगे. फॉर एग्जाम्पल मीटिंग एंड अपील, जो भी आपको जिस बारे में लिखना हो. नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ शेड्यूल. इसमें आप जो ये फिफ्थ पॉइंट है, जो भी डिस्क्रिप्शन आप दोगे उसमें आप डेट भी मेंशन करोगे कि जो घटना आप लिख रहे हो वो कब की है. टाइम उसका बताओगे. वेन्यू मतलब उसका प्लेस बताओगे. फिर उसका प्रोग्राम, ड्यूरेशन, टाइम मतलब जितने भी टाइम में वो हुआ. इन केस द नोटिस इज अबाउट एन इवेंट, यानी कि ये किस इवेंट के बारे में है. ये सब लिखने के बाद नेक्स्ट आप आओगे सिग्नेचर. सिग्नेचर जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड होंगे. इसके बाद आप सिग्नेचर के बाद आप नेम लिखोगे. इट शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. और जो व्यक्ति नोटिस लिख रहा है उसका आप डेजिग्नेशन भी लिखोगे कि वो किस पोस्ट पे है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, स्टाइल एंड टोन ऑफ द लैंग्वेज. फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल.
आपका लिखने का तरीका या फिर आपकी लैंग्वेज वो एक तरह से इफेक्टिव होनी चाहिए। यस, अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, you have to write name of the organization or institution or office issues the notice in capital letters. You have to write in capital letters the name of the organization here. Second point, you have to write the word notice here. Below the name of the organization you should write the word notice. Now third point, the date is to be written here. After writing the word notice, you have to write the date on left hand side. And after writing the date, you will give the heading. You will give the heading here. Now fourth point, you have to give description about the event. In this space write the contents of the notice. आपको नोटिस जो भी लिखना है उसकी घटना आप इस यहाँ पे स्पेस में लिखोगे। After writing the events description, come to this space. यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। Below the signature you have to write your name in block letters and then designation in brackets. You have to write the designation in brackets. And the most important thing, you have to write this notice in a box. Yes, you have to write this notice in your fair notebook and you have to take a separate notebook for grammar. Your water bottle was stolen from the class when you were out in the games period yesterday. कल जब आप गेम्स पीरियड में बाहर थे तो आपकी पानी की बोतल गुम हो गई। As कार्तिक आनंद, आपका नाम कार्तिक आनंद है। ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस लिखना है। गिविंग ऑल द डिटेल्स इन अबाउट 50 वर्ड्स, और सारी जानकारी आपको 50 वर्ड्स में लिखनी है। पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, और ये जो नोटिस है वो आपको एक बॉक्स में ही रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू विल राइट द वर्ड नोटिस, you will write the date here and you will give a heading water bottle lost. Then you will give description. A brand new Milton water bottle was lost in the cricket ground on 4th April, that is Friday. यानी कि एक मिल्टन की बोतल नई न्यू थी जो वो क्रिकेट ग्राउंड में 4 अप्रैल जिस दिन फ्राइडे था उस दिन मेरे से गुम हो गई। इट इज ब्लू इन कलर एंड हैज अ वाइट लिड, ये है ब्लू कलर की है और इसका वाइट ढक्कन है। देयर इज अ स्टिकर ऑफ स्कूबी डू, इसके ऊपर स्कूबी डू का एक स्टिकर भी लगा है। ऑन इट स्टील बॉडी, इसकी स्टील की बॉडी पर। इफ फाउंड प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, अगर आपको मिले तो इसको नीचे जिसने साइन किए हुए हैं उसको लौटा दें। अ सुटेबल रिवॉर्ड प्रोमिस्ड, इसके लिए आपको एक उचित इनाम दिया जाएगा। यू विल साइन हियर and then you will write your name, your roll number, class. For today's homework you have to learn and write this notice. Thank you.